स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? खनिज संपदा का चैप्टर आप पिछली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया है चैप्टर? थोड़ा सा कठिन अवश्य है ये चैप्टर, पर आप इसको पढ़ेंगे और इनकी पिक्चर्स के जरिए जब आप समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पृथ्वी को खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी को खोदकर जो हम निकालते हैं पदार्थ, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज यानी मिनरल्स। खनिजों को निकालने के लिए जमीन में बड़े बड़े और बहुत गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, इन्हें खान कहते हैं। जो खनिजों को निकालने के लिए बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खान। खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। खान में काम करने वाले मजदूरों को हम खनिक कहते हैं। जो गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं उन्हें खान कहते हैं, और खान में काम करने वाले मजदूरों को खनिक कहते हैं। और जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? खनिज तत्व। कोयला व खनिज तेल अधात्विक खनिज है। 2 प्रकार के खनिज होते हैं ना, तो अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? कोयला और खनिज तेल। हमारे देश में अधिकांश कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। संसार के समस्त लौह भंडार का चौथा भाग हमारे देश में मिलता है। लोहा भी अधिक मात्रा में मिलता है। संसार के समस्त लौह भंडार का कितना भाग? चौथा भाग हमारे देश में मिलता है। हमारे देश में लोहे की अधिकतर खानें लोहे की कहाँ कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आपने ये सारी चीजें जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास में खनिजों का बहुत महत्व होता है। तो जिस देश में खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में होते हैं वह देश तेजी से विकास करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खनिज जो है वो सदा उपलब्ध रहने वाले नहीं है। जैसे जैसे खानों से ये खनिज निकाले जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, ये कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये खनिज समाप्त होते जाएंगे। खनिज, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज समझ लीजिए। खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं ना, धात्विक और अधात्विक। तो 2 प्रकार के पे आप टिक करेंगे। कोयले को कहा जाता है, कोयले को क्या कहा जाता है? और हीरा, सोना या काला हीरा? तो कोयले को क्या और कहा जाता है? काला हीरा। संसार के समस्त लौह भंडार का कौन सा भाग भारत में मिलता है? तो अभी आपको बताया था ना कि लोहा, हमारे देश में लोहा भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन कौन सा भाग मिलता है? चौथा भाग। पूरे संसार का चौथा भाग जो है वो लोहा भारत में मिलता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। अभ्रक उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। संसार में सबसे ज्यादा अभ्रक हमारे देश में, भारत में उत्पादित होता है। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से क्या ऑप्शंस फिल होंगे ये समझना है। ओके, फर्स्ट वन सेंटेंस इज, खानों में काम करने वाले श्रमिकों को, खानों में जो काम करते हैं श्रमिक, उनको हम क्या कहते हैं? तो क्या आएगा? खनिक। सेकंड वन इज, खनिज पदार्थ हमें रूप में प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। उन्हें फिर फिल्टर करके बहुत से प्रोसेस से गुजरना होता है, तब फिर वो क्या होते हैं? शुद्ध रूप में होते हैं। और जब वह शुद्ध रूप में आ जाते हैं तो वह मिनरल्स क्या हो जाते हैं? वो बन जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला या जो भी खनिज पदार्थ है वो अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। जब तक वो अशुद्ध रूप में है तो क्या है? खनिज पदार्थ है। एक हल्की धातु है। क्या एक हल्की धातु है? तो क्या आएगा इसमें से? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होती है? एक बहुत ही हल्की धातु होती है। नेक्स्ट वन इज कि अभ्रक भारत में पैदा होता है। अभ्रक भारत में कितना पैदा होता है? तो 90% अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है ना, और 90% अभ्रक कहाँ पर? भारत में ही पैदा होता है। कोयला व खनिज तेल खनिज हैं। कोयला व खनिज तेल कैसे खनिज हैं?
तो खनिज आपको बताए गए थे 2 तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो कोयला और खनिज तेल अधात्विक खनिज हैं। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट और रॉन्ग। इसमें आपको राइट रॉन्ग पर निशान लगाना है, इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, धातुएं हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। तो क्या जो ये धातुएं हमें मिलती हैं वो ये शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं? रॉन्ग। ये अशुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, इन्हें फिर शुद्ध किया जाता है। सेकंड कि हमारे देश में आज़ादी के बाद कोयले का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। हमारे देश में जब आज़ादी मिली हमें, उसके बाद कोयले का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। ये बात क्या है? सही है। थर्ड, संसार के समस्त लौह भंडार का चौथा भाग भारत में मिलता है। मतलब पूरे संसार में जितना लोहा उत्पादन होता है उसका चौथा भाग जो है वो भारत में मिलता है। तो ये भी सही है। अगला है खनिज तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता। क्या खनिज तेल जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता? तो ये भी क्या है? ये क्या है? रॉन्ग। क्योंकि खनिज तेल जमीन के अंदर से ही प्राप्त होता है। खनिज तेल के भी क्या होते हैं? कुएं होते हैं महासागरों में। तेल के कुओं से खाना पकाने वाली गैस भी मिलती है। तो ये भी सही है कि तेल के कुओं से खाना पकाने वाली हमें गैस मिलती है। समझ गए आप? तो राइट रॉन्ग आप ऐसा करिएगा, कॉपी पर मत करिएगा, बाकी सारी एक्सरसाइज कॉपी पर कर लीजिएगा। राइट रॉन्ग को केवल समझ लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, मैचिंग करनी है यहाँ पर आपको। छत्तीसगढ़ में भिलाई। यहाँ पर क्या है? लौह इस्पात के कारखाने हैं। लौह इस्पात के कारखाने छत्तीसगढ़ में, भिलाई में। ओडिशा, सेकंड वन ओडिशा। ओडिशा में राउरकेला में लौह इस्पात के कारखाने हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है? झारखंड में बोकारो में लौह इस्पात के कारखाने हैं। जमशेदपुर व पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात के कारखाने हैं। कोलार किसको कहते हैं? कोलार हैं सोने की खान। कर्नाटक में सोने की खान है, उसको वो खानों का क्या नाम है? कोलार की खानें कही जाती हैं। इसके बाद तांबा का क्या है? बिजली का सुचालक। तांबा क्या होता है? बिजली का सुचालक होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स में तांबे के तार लगाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? पृथ्वी की खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक आदि। ऐसे बहुत सारे खनिज है ना जो खुदाई करके प्राप्त होते हैं। तो आप इसमें से 4-5 के नाम लिख सकते हैं। खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। लोहा महत्वपूर्ण खनिज क्यों है? लोहा महत्वपूर्ण खनिज क्यों है? ये यहाँ पर लोहे से हमारे दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोहा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दैनिक प्रयोग की आप देखते होंगे ना, आपके घर में भी बहुत सारी चीजें लोहे की बनी हुई होती हैं। फर्नीचर भी होता है लोहे का, बहुत सी चीजें रोज में काम आने वाली सब लोहे की बनी होती हैं। जैसे कैंची, सुई, औजार, मशीनें, रेल की पटरी, इंजन, मकान, पुल, बांध। तो इन सभी में लोहे का प्रयोग होता है। और घर में आप देखते हैं बहुत सारा सामान होता है जो है ना, लोहे की अलमारी भी होती है, फर्नीचर भी होता है। तो लोहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे देश में कोयला किन राज्यों में पाया जाता है? हमारे देश में कोयला किन राज्यों में पाया जाता है? हमारे देश में अधिकांश कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। हमारे देश में अधिकांश कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है।
फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे देश में अधिकांश खनिज तेल किन राज्यों में मिलता है? तो खनिज तेल हमारे देश में किन राज्यों में मिलता है? हमारे देश में अधिकांश खनिज तेल असम व गुजरात में मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है? असम और गुजरात में मिलता है। तो इस तरह आपके पांचों क्वेश्चंस हो गए। तो अब आपको कॉपी पर अपनी राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और सभी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने हैं। पर एक चीज ध्यान रखें कि सब क्वेश्चन आंसर